Good afternoon, everyone. So, we have completed our chapter number 12, that is algebraic expressions. And in today's class, we will start with our new chapter, that is comparing quantities. Now, comparing quantities, नाम से ही पता चल रहा है कि हम quantities को compare करने वाले हैं, है ना? अब क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. सबसे एक चीज़ जो हम बहुत बार कंपेयर करते हैं अपनी डेली लाइफ में, हमने नोटिस नहीं किया होगा कि एक्चुअल में हम क्या चीज़ बोल रहे हैं, बट हम यूज़ बहुत करते हैं. वो क्या वर्ड है जो हम बहुत यूज़ करते हैं? दैट इज़ कि अगर सपोज करो मैं बिना देखे एक बहुत बड़े से साइज़ का अपने लिए कपड़ा ले आती हूँ, ठीक है, बहुत बड़े साइज़ का, तो उसमें हम जब देखते हैं उस साइज़ को तो हम बोलते हैं तो बहुत बड़ा साइज़ है, इतना बड़ा साइज़ है कि इसमें तो मेरे जैसे 2 आ जाएंगे, है ना, या फिर मेरे जैसे 4 लोगों के लिए बन जाएगा, ये तो इतना बड़ा साइज़ है. तो जब हम ये चीज़ बोल रहे हैं तो बेसिकली वी आर कंपेयरिंग. वो जो एक पर्सन के लिए जो वो कपड़ा बना है या शर्ट बनी है, कुछ भी बना है, हम उस एक पर्सन की शर्ट को 4 लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं. सो दिस इज कंपैरिजन. अब ये जो कंपैरिजन, ये इस टाइप का जो कंपैरिजन है, वो एक्चुअल में क्या चीज़ है कि हम एक को 4 के साथ कंपेयर कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड रेशियो. ये होता है रेशियो जब हम कुछ चीज़ों को कुछ अलग काउंटिंग के साथ कंपेयर करते हैं. यहाँ पे हम इसको 4 लोगों को एक शर्ट के साथ, एक पर्सन की शर्ट के साथ, या जो भी एक पर्सन जो हैवी पर्सन होगा उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो अकेला जो पर्सन है वो उन 4 लोगों के इक्वल हो गया उसका साइज, है ना. तो दैट मीन्स द रेशियो विल बी 4:2. रेशियो को हम is2 लगाते हैं दो नंबर्स के बीच में, is is एंड to2. तो 4:1 कि 4 लोगों के इक्वल हो गया 1. इसी तरीके से आपने बहुत बार सुना होगा कि गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो इंडिया में किस तरीके से होता है कि हर 1000 बॉयज़ पर कितनी गर्ल्स हैं, 900 या 995, इस तरीके की गर्ल्स हैं. तो ये भी रेशियो है कि हम 1000 बॉयज़ को 995 गर्ल्स के साथ रख रहे हैं. दैट मीन्स रेशियो कि 1000 लड़के के बराबर इतनी 995 गर्ल्स हैं इंडिया में. इसी तरीके से हर 1000 के ग्रुप के साथ 995 गर्ल्स को रखा जा रहा है. तो दैट इज ऑल्सो द रेशियो. 995 इज टू 1000. ठीक है, हो सकता है ये डेटा डिफरेंट हो, बट आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल. सो इस तरीके की चीज़ें रेशियो होती हैं जहाँ पे हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह पे यूज़ किया है, बट वी हैव नेवर कंसिडर्ड या वी हैव नेवर इवन हमारे पास कोई आइडिया भी नहीं था कि एक्चुअल में ये रेशियो होता है जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं. सेकेंड तरीके का जो कंपैरिजन होता है वो परसेंटेज होता है, बट परसेंटेज वी विल कम टू दी नेक्स्ट क्लासेस. बट इन टूडेज क्लास वी विल कम टू द रेशियो पोर्शन ओनली. एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये चैप्टर हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह पे यूज़ होता है. दूसरी चीज़, हमारी नेक्स्ट आगे आने वाली क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा. तो हर तरीके से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम स्टार्ट करेंगे आज रेशियो से, एंड रेशियो के साथ प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन क्या होता है, वी विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. लेट्स स्टार्ट विद द कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. तो सबसे पहले तो अगर आप ये पिक्चर देखो, मैंने ये पिक्चर क्यों लगाई है, जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि हम एक बड़े से साइज़ का अगर कोई अपने लिए शर्ट में ले आती हूँ तो ऑब्वियसली वो मेरे पे फिट नहीं आएगी, या कोई भी मुझे देख के बोल भी सकता है कि हाँ आप मेरे जैसे 2 आ जाएंगे या मेरे जैसे 4 उस शर्ट के अंदर आ जाएंगे. तो ये एलिफेंट एंड भीम, क्योंकि हमने बहुत स्टोरी सुनी है अपने माइथोलॉजी में कि एलिफेंट जो था, भीम की जो पावर थी वो इक्वल टू 100 एलिफेंट्स थी. 100 एलिफेंट्स के इक्वल भीम की अकेले की पावर थी. तो इसका मतलब है वी आर कंपेयरिंग द पावर्स. एलिफेंट की एंड भीम की पावर को हम कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ पे हमें पता अकेला भीम जो है इक्वल टू 100 हाथियों पे ही मतलब के इक्वल होगा. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से इट एज 1:100. जो रेशियो बन गया दैट इज 1:100.
ठीक है। एक चीज़ आपने और नोटिस करी होगी कि जब भी हम कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज़ को तो दे शुड बी द सेम क्वांटिटीज़, वो सेम क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। अगर हम पावर कंपेयर करें तो भीम की भी हम पावर की ही बात करेंगे ऑब्वियसली, एंड एलिफेंट की भी हम पावर की ही बात करेंगे। जो शर्ट का हमने एग्जाम्पल लिया वहाँ पे हम साइज़ की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सेम क्वांटिटी क्यों होनी चाहिए, क्यों हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते? क्योंकि हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ से आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन सी चीज़ बड़ी है या कौन सी चीज़ छोटी है। सपोज़ करो मैंने बोला कि 100 चॉकलेट्स, ठीक है, तो दूसरी भी मैंने 100 चॉकलेट्स बोल दी, तो इट मीन्स दोज आर इक्वल है। एक मैंने पर्सन को 100 चॉकलेट्स दे दी और दूसरे पर्सन को भी मैंने 100 चॉकलेट्स दे दी, इट मीन्स दोज आर इक्वल। लेकिन अब सपोज करो मैं आपको बोल रही हूँ 100 सेंटीमीटर एंड दूसरा मैंने आपको बोला 100 किलोमीटर, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नंबर तो सेम है दोनों का, 100 एंड 100, बट आर दीज इक्वल? नो, ऑब्वियसली हमें पता है सेंटीमीटर जहाँ पे यूनिट आ गई और किलोमीटर यूनिट आ गई, बोथ आर वेरी मच डिफरेंट। 100 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 1 मीटर होता है बेसिकली, बट 100 किलोमीटर मीन्स आप पैदल चल ही नहीं सकते हो, इतना बड़ा डिस्टेंस होता है ना। तो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स। तो इसीलिए जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना होता है, जिनको हमें सेम यूनिट्स में पहले कन्वर्ट करना होता है, एंड देन वी कम टू दी कंपैरिजन पार्ट। नाउ तो हम इसको बोलते हैं रेशियो। ये जो हम निकाल रहे हैं, इस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रेशियो, 1:100। नेक्स्ट इज 1/100। जो ये रेशियो होता है इसका मतलब होता है डिवाइड करना, ये ध्यान रखना क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशंस में यूज़ होता है। 1:100 जो हमने लिखा इसका मीनिंग है 1/100, ठीक है। और इसी तरीके से फिर हम अपनी कैलकुलेशंस भी करते हैं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा है चॉकलेट्स, मुझे बहुत याद आती हैं, आई मीन हर एग्जाम्पल में आपने मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा होगा, बिकॉज सबको पसंद है ना, और हमारे पास यही एग्जाम्पल्स भी होते हैं, हम काफ़ी दे सकते हैं, ठीक है। 3 चॉकलेट्स हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं? 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो 3 चॉकलेट्स जो है मुझे 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड करनी है। अब वो जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप एक चॉकलेट दे दोगे और एक चॉकलेट का हाफ आप दोनों को दे दोगे, ठीक है। जो भी होगा वो आपके ऊपर डिपेंडेंट, आप किस तरीके से दे रहे हो, या हर चॉकलेट के आप 2 पार्ट्स करके दोनों को देते जाओ, ठीक है। बात तो ये क्योंकि 1.5 हर किसी के पास आएगी, हर एक बच्चे के पास 1.5 चॉकलेट आएगी, ठीक है। तो ये जो रेशियो बना, ये क्या बना? 3:2। हम एक नई चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि 3 चॉकलेट्स जो हैं वो 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड हो रही हैं, तो हमने बोल दिया 3:2, ठीक है। ऑल्दो ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं आप लेकिन चॉकलेट्स ही डिवाइड हो रही हैं ना बेसिकली हर बच्चे के पास, तो हम 2 लगा रहे हैं, रेशियो दिखा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं यहाँ पे, ये नेक्स्ट चॉकलेट है, इसके अंदर 9 सेगमेंट्स हैं, मतलब 9 छोटे छोटे पीसेज हैं चॉकलेट के, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे पीसेज हैं ये हमें डिवाइड करने हैं 6 स्टूडेंट्स में। ये 6 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब फिर से अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने एक पीस तो सबको दे दिया और 3 पीसेस जो बचे उनमें से हाफ पीस, यहाँ पे भी हर एक बच्चे के पास 1.5 पीसेस ही आएंगे, ठीक है। ये जो रेशियो बना है आपका वो बना है 9:6, क्योंकि 9 चॉकलेट के पीसेस हैं और 6 स्टूडेंट्स हैं, तो 9:6। अब 9:6 का मतलब क्या होता है? 9 डिवाइडेड बाय 6, जैसा मैंने आपको बोला कि हमारी कैलकुलेशंस में यूज़ होता है। 9 डिवाइडेड बाय 6 ये फ्रैक्शन हो गया, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि मुझे 9 और 6 में कॉमन फैक्टर 3 नज़र आ रहा है, तो 3 3s are 9 एंड 3 2s are 6, तो ये बन गया 3/2। और अपॉन को वापस मैं रेशियो में बना दूं तो 3:2। इट मीन्स ये जो 9:6 है ये भी फाइनली सॉल्व करने के बाद 3:2 हो गया है ना। तो अब जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 3/2 था, ये जो 3:2 है, 3/2 वो इक्वल आ गया 9/6 के। एंड इसका मतलब क्या हुआ? दे आर इन प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन, जब 2 रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन,
सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अगर दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाएं तो उनको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। अब इस प्रोपोर्शन को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3:2 और बीच में दो रेशियो, ये प्रोपोर्शन बता रहे हैं कि ये अलग रेशियो था लेफ्ट साइड पे 3:2 और इसके दो जो 4 डॉट्स हैं उसके राइट साइड पे जो है वो अलग रेशियो है, लेकिन दोनों आपस में सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वल ही आएंगे। सो दिस इज प्रोपोर्शन। अब हम इस प्रोपोर्शन को, और एक और मेथड है जो हमने थोड़ा बहुत पहले भी सीखा है, दैट इज़ यूनिटरी मेथड। इन दोनों मेथड से हम प्रोपोर्शन वाले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम कुछ रेशियो भी फाइंड आउट करेंगे एंड देन यू विल डू द क्वेश्चंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के, इसका लास्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं खुद से एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करूँगी। यहाँ पे आपको फाइंड द रेशियो निकालना है। ₹5 to 50 पैसे, ये 2 लग गया, इसका मतलब है कि आप 5 से 50 पैसे तक का रेशियो निकालोगे। इट मीन्स 5:50, बट दोनों की यूनिट्स डिफरेंट हैं, एक रुपीज़ में एक पैसे में है, तो आपको पहले सेम यूनिट बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब सेम यूनिट बनाने के लिए हम जनरली पैसे को रुपीज़ में नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे को रुपीज़ में बदलना मीन्स आप बड़ी यूनिट बना रहे हो। पैसे को रुपीज़ बड़ी यूनिट होती है, और जब हम बड़ी यूनिट बनाते हैं दैट मीन्स आप नंबर को छोटा कर रहे हो। आप इसका मतलब आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 100 से डिवाइड करके ये नंबर 50 ऑलरेडी ये और छोटा हो जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा। सो दैट मे बी सम लिटिल बिट डिफ़िकल्टी और कॉम्प्लेक्स और सम कन्फ्यूजन देयर मे बी। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन्स वहाँ पे आ सकती हैं। तो आप क्या करोगे, ₹5 को पैसे में कन्वर्ट कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करके 500 हो जाएगा। तो दैट विल बी ईजी फॉर यू, है ना, आपके लिए सॉल्व करना ईजी होगा। तो आप कोशिश यही करेंगे जो बड़ी यूनिट है उसको छोटी यूनिट बनाओ, सो दैट नंबर अगर बड़ा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ ज़ीरो ही तो पुट करने हैं, ज़्यादा तो एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। सो आई विल डू 1 क्वेश्चन फॉर यू एंड अदर पार्ट्स यू विल डू। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला हुआ, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, बोला हुआ है कि 3 कंप्यूटर्स हैं एवरी 6 स्टूडेंट्स के लिए, हर 6 स्टूडेंट्स के लिए 3-3 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स की ज़रूरत होगी। अब क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसी हिसाब से चलें कि 3-3 कंप्यूटर्स हर एक 6 स्टूडेंट्स को जाने हैं, तो 24 स्टूडेंट्स के पास कितना होगा, कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट का हमारे पास क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। अब जब हम हर स्टूडेंट के पास कंप्यूटर की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी देख रहे हैं, मतलब रेशियो हर तरीके से सेम आना चाहिए, है ना। सो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो फॉर यू बट विद बोथ द मेथड्स। तो आपको ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करना है, यूनिटरी मेथड से भी करना है और प्रोपोर्शन वाले मेथड से भी करना है। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप खुद करोगे, सिर्फ आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर। पर किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है कि हर एक किलोमीटर स्क्वायर पर कितने लोग होंगे। तो अगर मैं देखूँ राजस्थान की पॉपुलेशन 570 लाख है और राजस्थान का जो एरिया है दैट इज़ 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर आपको पीपल निकालने, पॉपुलेशन निकालनी है पर किलोमीटर स्क्वायर, पर का मतलब होता है डिवाइड करना, अगेन मीन्स रेशियो। तो 570 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो आपका पर किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली आप यूपी के लिए भी करोगे, जो भी पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो आपका पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से आ जाएगा। अब जिसका जो नंबर है पीपल ज़्यादा आएगा, इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में उस स्टेट के अंदर ज़्यादा लोग रह रहे हैं, है ना। और जिसका पर किलोमीटर स्क्वायर का नंबर छोटा आएगा, इसका मतलब उसमें हर एक किलोमीटर स्क्वायर में कम लोग रह रहे हैं। तो ऑब्वियसली जिसमें कम लोग रह रहे हैं वो लेस पॉपुलेटेड होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन आंसर सेकेंड पार्ट। अभी मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है 36 ग्राम एंड 4 kg का। ठीक है, अब 36 ग्राम ये छोटी यूनिट है, मैंने जैसा अभी बोला हम कोशिश करते हैं बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट बनाने की। आंसर आपका कहीं से भी गलत नहीं आएगा, बट वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है। इसको हम छोटी यूनिट बनाएंगे क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, नंबर बड़ा हो जाता है अगर यूनिट छोटी होती है, तो बैलेंस आउट होगा। ठीक है, तो 4 kg हमें पता है इज़ इक्वल टू 4 × 1000 ग्राम।
इट मीन्स 4000 ग्राम, और ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ डायरेक्टली रेशियो निकालना है। याद रखना 2 के बाद जो है ये इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है। इट मीन्स 36 ग्राम का रेशियो हमें 4000 ग्राम के साथ निकालना है। एंड इस रेशियो का मतलब है आप डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पे यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट होती है। इट मीन्स जब हम रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास कोई यूनिट नहीं बचती। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 9s are 36, 4 1s are 4000। इसके अलावा इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो रेशियो हो गया 9:2000। हम इसको लिखते हैं 9:2000, ये रीड किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ चॉकलेट्स फॉर 2 स्टूडेंट्स। जो हमने अभी एक एग्जांपल लिया था हम उसी से ही करेंगे। 2 स्टूडेंट्स के लिए जो चॉकलेट्स थी वो 3 चॉकलेट्स थी, एंड हमें निकालना है नंबर ऑफ चॉकलेट्स फॉर 6 स्टूडेंट्स। तो 6 स्टूडेंट्स के लिए कितनी चॉकलेट्स होंगी? ऑल्दो हमने पिक्चर में देखा 9 होंगी, बट वो 9 कैसे आएगा? वी विल फाइंड दैट। हाँ, पहले हम यूनिटरी मेथड निकालते हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं जैसे 2 स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम पहले ना 1 स्टूडेंट के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद तो हम कितने भी स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक कि भाई 1 बॉक्स के अंदर जो भी चॉकलेट्स हैं, अगर मुझे 9 बॉक्स के लिए निकालना है तो मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी उसी को ही। अगर मुझे 8 के लिए निकालना है, 100 के लिए निकालना है, तो मैं उसी नंबर को 108 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो इट इज़ ईजी फॉर अस, है ना। तो हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है पहले हम 1 के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अभी मुझे 2 स्टूडेंट्स के लिए अगर 3 चॉकलेट्स गिवन है तो मैं अब निकाल दूंगी 1 स्टूडेंट के लिए कितनी चॉकलेट्स अवेलेबल होगी। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ फॉर 1 स्टूडेंट। हम ये इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। यूनिट मीन्स 1, तो हम 1 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स फॉर 1 स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। ऑब्वियसली अगर हमें ज़्यादा चीज़ों का पता है और हमें 1 चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, ज़्यादा मीन्स हमें टोटल बेसिकली पता है, तो वी ऑलवेज डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करेंगे? 3/2। इसका मतलब जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स है एक स्टूडेंट के पास वो 3/2 आएगी। एक और चीज़, अपनी हैबिट डालो, कभी भी कैलकुलेशन के बीच में हम सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत लेंदी मेथड हो जाता है। हम यहाँ पे भी कट करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे, तो वो थोड़ा सा बड़ा मेथड हो जाता है। इसलिए जैसा है हम उसको एज इट इज़ रखेंगे। हम जब फाइनल स्टेज पे आएंगे अपने आंसर के तब हम सॉल्व करेंगे। अभी हम कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, सिर्फ इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। 3/2 चॉकलेट्स 1 स्टूडेंट के पास आ गई। तो अब तो ईजी है, अब तो 1 स्टूडेंट के पास जितनी चॉकलेट्स है आप कितने भी स्टूडेंट्स का निकाल सकते हो। 700 जो भी निकालना है आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर मुझे 6 स्टूडेंट्स का फाइंड आउट करना है तो आई विल राइट नंबर ऑफ चॉकलेट्स फॉर 6 स्टूडेंट्स। तो 6 स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 1 स्टूडेंट के पास जितनी चॉकलेट है उतनी 6 टाइम्स ऐड करना, यही मीनिंग हुआ इसका। 6 टाइम्स ऐड करने का मतलब क्या है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना। अब हमें पता है मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो वी विल पुट 1, फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। अब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नजर आता है वी कैन डू दैट। 2 1s are 2, 2 3s are 6। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्रॉस में भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना आप प्लस माइनस में भी कर देते हो कई बार, वो नहीं करना। प्लस माइनस में हम ऐसे नहीं कर सकते, वो ऊपर नीचे हो सकता है बट क्रॉस में नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई में हो सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 3s are 9 चॉकलेट्स। इसका मतलब 6 स्टूडेंट्स के लिए कितनी चॉकलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 9 चॉकलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था हमारा यूनिटरी मेथड, जहाँ पे पहले हमने 1 स्टूडेंट के लिए फाइंड किया और उसके बाद हमें जो भी जितने भी स्टूडेंट्स का निकालना है वी कैन ईजिली फाइंड बाय मल्टीप्लाइंग, ठीक है। अब हम प्रपोर्शन वाले मेथड से करते हैं, तो उसमें कैसे होगा, प्रपोर्शन में जैसा हमने बोला कि 2 रेशियोज को हम इक्वल करेंगे, ठीक है। 2 रेशियोज को इक्वल करने का क्या मतलब है,
हमें जो पहली क्वांटिटी थी हम यहाँ पे लिख देते हैं चॉकलेट 1, मतलब फर्स्ट क्वांटिटी चॉकलेट की, अपॉन चॉकलेट 2। जैसा हमने बोला कि दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए तभी हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला जो रेशियो है ये प्रोपोर्शन होगा किसके, स्टूडेंट। यहाँ पे दो टाइप की क्वांटिटीज़ की बात हो रही है, एक चॉकलेट की बात हो रही है नंबर ऑफ चॉकलेट्स की, और दूसरी क्वांटिटी है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये भी नोटिस करना है, जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट टास्क होता है वो क्वांटिटीज़ को पहचानना होता है। यहाँ पे हमने दो क्वांटिटीज़ को पहचाना है, दैट इज नंबर ऑफ चॉकलेट पहली क्वांटिटी एंड सेकंड क्वांटिटी इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो चॉकलेट 1 के जो साथ थी जो भी क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटीज जो थी चॉकलेट की, उसके साथ जो भी क्वांटिटी स्टूडेंट की थी वो उसको हम ऊपर ही रखेंगे, और हमें जितना सेकंड का फाइंड आउट करना है वो हम सेकंड वाला नीचे रखेंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो फर्स्ट क्वांटिटी हमें क्या गिवन थी यहाँ पे, अगर मैं इसी को ही देखूं, 2 स्टूडेंट्स के साथ 3 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो इसका मतलब जो फर्स्ट क्वांटिटी चॉकलेट की हो गई दैट इज 3, और जो स्टूडेंट्स की फर्स्ट क्वांटिटी हो गई दैट इज 2। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी 3 एंड इधर मैं क्या पुट कर दूंगी 2। ठीक है, सेकेंड जो क्वांटिटी मुझसे पूछी गई है नंबर ऑफ चॉकलेट्स फॉर 6 स्टूडेंट्स, तो ये सेकेंड क्वांटिटी हो गई, एंड नंबर ऑफ चॉकलेट्स मुझे नहीं पता तो हम इसको लेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने से पहले हम लेट कर देंगे, लेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स फॉर 6 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x, सो दैट हमें एटलीस्ट यहाँ पे कुछ लिखने के लिए हो। तो सेकेंड क्वांटिटी चॉकलेट की हो गई x, और उसके साथ स्टूडेंट्स कितने हैं 6, तो यहाँ पे सेकेंड क्वांटिटी स्टूडेंट की हो गई 6। तो ये हो गए हमारे प्रोपोर्शन में। ठीक है, सेम क्वांटिटीज़ का हमने रेशियो फाइंड आउट करा है। अब हम इसको देखेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसा मैंने बोला प्रोपोर्शन जब हम अपॉन में लिख देते हैं, हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो ये प्रोपोर्शन साइन हम हटाते हैं और अपनी कैलकुलेशन हम इज इक्वल्स टू के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन की जगह हम इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। अब इसके बाद आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, 6 को 3 से एंड x को 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू x। अब हमें इक्वेशन भी सॉल्व करनी आती है, हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आएगा, ट्रांसपोज होगा लेफ्ट साइड पे, तो क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो अब ये डिवाइड हो गया। अब हम इसको, अगर हमें कुछ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है, वी कैन डिवाइड, 2 1 2, 2 3 6। तो फिर से हमारे पास आंसर क्या आ गया 9। इसका मतलब अगेन जो सेकेंड क्वांटिटी है चॉकलेट की, 6 स्टूडेंट्स के लिए जितनी चॉकलेट्स चाहिए थी वो कितनी है 9 चॉकलेट्स इज द आंसर। एंड एट द एंड आपको वो सेंटेंस ज़रूर लिखना है जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, नाउ यू कैन डू क्वेश्चंस 2 and 3.